हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर्ड ग्रंथ ज्ञान चैनल में। दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, तुलसी माता की मंजरी बना सकती है आपको धनवान और माला माल। तुलसी माता के पौधे पर जब मंजरी आने लग जाती है तो वो घर के लिए बेहद ही शुभ संकेत माना गया है। तुलसी माता पर जब भी मंजरी आने लगती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि लक्ष्मी माँ आप पर मेहरबान है और अब आप पर अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। इसीलिए आज इस वीडियो में हम आपको तुलसी माता के पौधे की मंजरी के कुछ खास उपाय बताने वाले हैं। हर घर के आंगन में तुलसी माँ का पौधा जरूर होता है। अगर आपके घर में तुलसी माता का पौधा नहीं है तो आपको अपने घर में तुलसी माता का पौधा अवश्य लगाना है। दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र और शुभ माना गया है। उसमें लक्ष्मी जी का वास होता है, इसीलिए आपको हर दिन तुलसी माता के पौधे की सुबह शाम पूजा करनी है और शाम के समय दीप जलाना चाहिए। तुलसी माता का पौधा कितना पवित्र होता है, उसकी मंजरी भी उतनी ही पवित्र होती है और महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर आपने तुलसी की मंजरी से जुड़े कुछ उपाय कर लिए तो धन से संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाएगी। घर के हर सदस्य को अपने कार्य में सफलता हासिल होगी और घर में हमेशा सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। अगर घर में रोजाना कलेश और झगड़ा होता है तो आपको तुलसी माता की मंजरी के इस छोटे से उपाय को जरूर करना है। तुलसी माता के पौधे में हरी मंजरी का आना शुभ माना जाता है। तो चलिए जानते हैं तुलसी माता में मंजरी आने के उपाय। लेकिन इससे पहले आप मेरी इस चैनल इंस्पायर्ड ग्रंथ ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जब भी आपकी तुलसी माता में मंजरी आ जाए तुरंत मंजरी को तोड़ दी जाए, लेकिन उसे फेंकने की बजाय लाल वस्त्र में लपेटकर मंदिर में रख दे। इसके अलावा आज के दौर में जीवन जीने के लिए हर इंसान धन प्राप्ति की इच्छा रखता है, इसीलिए तुलसी माता की मंजरी को लाल रंग के वस्त्र में बांधकर उससे अपने घर की तिजोरी में रख दे। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी माँ की कृपा सदैव बनी रहती है। अगर इंसान चाहता है कि उससे किसी आर्थिक स्थिति का सामना ना करना पड़े तो वह अपने पर्स में तुलसी माता की मंजरी को रख सकता है। नंबर 2, देवों के देव महादेव को तुलसी पत्ता चढ़ाना वर्जित माना गया है, लेकिन आप महादेव को तुलसी माता की मंजरी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको पारिवारिक सुख का लाभ मिलेगा। इसके अलावा यदि किसी के जीवन में प्रेम की कमी है या उसके शादी विवाह में किसी प्रकार की बाधा आ रही है तो दूध में मिलाकर देवों के देव महादेव को तुलसी माता की मंजरी अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से उसके जीवन में प्रेम की प्राप्ति होगी और शादी में आ रही अड़चन दूर हो जाएगी। नंबर 3, तुलसी माता की मंजरी को अगर भगवान श्री हरि विष्णु और देवों के देव महादेव को चढ़ाया जाए तो इंसान को मोक्ष प्राप्ति होती है, यानी कि उस इंसान को दोबारा से गर्भ में नहीं आना पड़ता। वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और उससे सीधे भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। नंबर 4, अगर किसी इंसान को आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान माँ लक्ष्मी को तुलसी माता की मंजरी अर्पित करें। मान्यता है कि यह बहुत ही शुभ होता है और इससे धीरे धीरे धन अर्जित के रास्ते खुल जाते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इसके अलावा शुक्रवार के दिन तुलसी माता के कुछ पत्ते तोड़ ले, फिर उन्हें पीले वस्त्र में बांधकर तिजोरी या जहाँ धन रखते हो वहाँ रख दे। तुलसी मंजरी से निकलने वाली ऊर्जा धन को आकर्षित करती है। यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। नंबर 5, घर की उत्तर पूर्व दिशा, जिसे ईशान कोना भी कहा जाता है, उससे वास्तुशास्त्र में बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिशा में देवी देवताओं का वास माना गया है। यदि आप इस दिशा में एक गमले में तुलसी माता की मंजरी रखते हैं तो इससे धन आगमन के द्वार खुल जाते हैं। नंबर 6, घर का पूजा स्थान सबसे पवित्र माना जाता है। अगर आप अपने घर के मंदिर में तुलसी माता की मंजरी रखते हैं तो आपके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास रहता है। ध्यान रखें कि मंजरी को लाल वस्त्र में बांध कर रखें और इसे किसी की नज़र ना लगने दे। इसे स्थापित करने समय माँ तुलसी माता और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। नंबर 7, अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो माता तुलसी माता की मंजरी को अपने घर की उत्तर या पूर्व दिशा में किसी स्थान पर रखें। इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। इसके अलावा धन प्राप्ति के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। नंबर 8, मान्यता है कि पूजा करते समय तुलसी माता की मंजरी को पूजन सामग्री में शामिल करना बहुत शुभ होता है।
लक्ष्मी माँ को शुक्रवार के दिन तुलसी माता की मंजरी आवश्यक रूप से अर्पित करनी चाहिए। नंबर 9, हिंदू सनातन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस घर में हमेशा कलेश का माहौल बना रहता है या अक्सर मानसिक तनाव होता है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए गंगाजल और तुलसी माता की मंजरी को मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रखें और इस जल को रोजाना पूरे घर में छिड़के। इससे घर में नेगेटिव एनर्जी का वास नहीं रहेगा और घर का माहौल पॉजिटिव और खुशनुमा रहेगा। नंबर 10, हिंदू वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की उत्तर पूर्व दिशा धन को आकर्षित करने के लिए शुभ मानी जाती है। इस दिशा में एक बर्तन में तुलसी माता मंजरी रखने से धन का आगमन शुरू हो जाएगा। नंबर 11, तुलसी माता की मंजरी को स्नान के पानी में डालकर नहाए। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होता है और ग्रह दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। साथ ही आप तुलसी माता की मंजरी को पीने के पानी में भी रख सकते हैं। इससे नज़र दोष या बुरी नज़र नहीं लगती। नंबर 12, तुलसी माता में मंजरी आने को अनदेखा करना गलत होता है। ऐसा करने से आप आर्थिक संकट में पड़ सकते हैं। घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ सकती है। नंबर 13, भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी माता बेहद प्रिय है। मान्यता के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु को मंजरी अर्पित करने से मोक्ष मिलता है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि में ध्यान रखकर दी जा रही है। हिंदू सनातन ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाह को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाइए। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर और अच्छी सलाह देना है। इस वीडियो में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने लोगों के साथ शेयर करो और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखो और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।